बच्चों, आज हम काव्य खंड से रहीम के जो नीतिपरक दोहे हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को आज हम यहाँ देखेंगे, जो कि उनके नीति के जो दोहे हैं जिसमें उन्होंने मानव जीवन के लिए उपयोगी बातों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो उन्होंने जो इसके मतलब 11 दोहे हैं इसमें। जो सेकंड है आपका जो पार्ट है काव्यखंड से, तो इसमें 11 दोहे हैं जिसके हम पहले सेट में 1 से 5 के देखेंगे। उसके बाद हम 6वें से 11वें नीतिपरक दोहों के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ उन्होंने पहले जो दोहा है उसमें प्रेम संबंधों को कभी न तोड़ने की बात की है कि जो हमारे आपस में जो प्रेम संबंध होते हैं उन्हें हमें आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरे जो दोहा है उसमें उन्होंने जो मन की पीड़ा है उसको मन में ही छिपा करके रखने की प्रेरणा दी है, क्योंकि अगर हम किसी के सामने भी अपनी पीड़ा को बताते हैं तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं और हम उनके सामने एक हंसी का पात्र बन जाते हैं। और तीसरे दोहे में उन्होंने एक परमात्मा का ध्यान करने से सभी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो हमें ईश्वर को हमें मन से ध्यान करना चाहिए। और चौथे दोहे में उन्होंने चित्रकूट को शांतिदायक और दुख निवारक स्थान कहा है कि जिस पर भी विपदा पड़ती है तो वो अपने कष्टों को दूर करने के लिए और शांति पाने के लिए चित्रकूट में आते हैं। और 5वें जो दोहे में उन्होंने थोड़े से अक्षरों में एक गहरा अर्थ स्पष्ट किया है। और तो आज हम 1 से ये 5 दोहों के ही बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। इसका जो ये पहला है, कवि किस धागे को कभी न तोड़ने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो प्रेम रूपी धागा है उसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हुआ 4th। प्रेम का धागा टूटने पर क्या होता है? उसमें गांठ पड़ जाती है। तो राइट आंसर हुआ 2nd। हमें प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना है। जब गांठ पड़ जाती है तो हमारे जो संबंध हैं उनमें मनमुटाव हो जाता है, तो हमें मनमुटाव नहीं करना है। प्रेम रूपी धागा तोड़ने का क्या परिणाम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 1st, अखंड एवं निश्चल नहीं रहता। मतलब जो प्रेम रूपी धागा है अगर वो टूट जाता है तो वो अखंड ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो मनमुटाव नहीं करना है हमें। और धागा प्रेम का में जो निहित अलंकार है वो कौन सा है? 2nd, रूपक अलंकार। प्रेम रूपी धागा जुड़ जाने पर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है व्यवहार में कठोरता रह जाती है। जब प्रेम रूपी धागे जब जुड़ता है तो उसमें कठोरता हो जाती है। इसलिए प्रेम रूपी धागे को जितना संभव हो सके उसे पुनः जोड़ने की आवश्यकता ना हो और वो हमारा जैसा है वैसा ही बना रहे, उसमें गांठ लगाने की आवश्यकता ना हो। रहीम मन की व्यथा को छिपाने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 1st, ताकि लोग मजाक आपका ना बनाएं। क्योंकि अगर हम उनके सामने अपनी मन की जो कष्ट है उसको हम बताएंगे तो हम उनके सामने हंसी का पात्र बन जाएंगे। तो इसलिए हमें उनके सामने अपने कष्ट को छिपा के रखने की आवश्यकता है, जिससे वो हमारा मजाक ना बनाए। कवि का दुख के बारे में क्या मत है? इसका जो सही कथन है वो क्या है? 1st है कि इसको हमें छिपा कर के ही रखना चाहिए। अठलैये का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है 2nd,
मजाक उड़ाना, अठलैये लोग सभी लोग क्या करेंगे, पीछे से उसका मजाक बनाएंगे। प्रस्तुत दोहे की भाषा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट है, इसमें ब्रज भाषा है। मन में क्या छिपाकर रखना चाहिए? इसका राइट आंसर है वेदना। जो हमारा कष्ट है, जो हमारी पीड़ा है, उसको मन में ही छिपाकर रखने की आवश्यकता है। कवि किसकी साधना करने को कह रहा है? इसका राइट आंसर है सेकंड, ईश्वर की साधना करने के लिए कह रहा है। कवि किसका दृष्टांत देकर अपनी बात स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर है सभी को, नहीं, कवि किसका दृष्टांत देकर के अपनी बात कह रहा है? इसका राइट आंसर है वृक्ष। वो वृक्ष का उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब हम वृक्ष को जब सींचते हैं तो वो हमें फूल और फलों से तृप्त कर देता है। तो इसी तरह हमें एक कार्य को ही एक समय में साधना चाहिए। सबको क्यों नहीं साधा जा सकता? एक बार में सबको एक बार में क्यों नहीं साधा सकता? क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है सभी को प्रसन्न एक साथ नहीं किया जा सकता। हम सभी को एक साथ नहीं बांध सकते। चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे हम सारे ईश्वर को एक साथ नहीं बांध सकते। हम अपने एक ही आराध्य बना सकते हैं। और चाहे हम अध्ययन कर रहे हैं तो सभी सब विषयों को एक साथ हम नहीं पढ़ सकते। हमें एक एक करके विषय को ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। एक परमात्मा की साधना करने से क्या होता है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, सभी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति। हमारे जो हमारी कामनाएं हैं वो परमात्मा को साधने से पूर्ण हो जाती हैं। आपको ईश्वर को नाम का स्मरण करना है, उनको भजना है या कुछ भी पाना है तो हमें ईश्वर के नाम को भजना है और सही रास्ते कर्म करते हुए जाना है, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। मूल सींचने का क्या परिणाम होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, फल फूल स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम जड़ में पानी देंगे तो वो हमें फूल फलों से तृप्त कर देता है। हमें हर फूल और हर पत्ते पर पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। चित्रकूट किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, दुख निवारक स्थान। वहाँ जो भी कष्ट हैं उनका हरण होता है, क्योंकि वहाँ जो स्थल है वहाँ ईश्वर का निवास है वहाँ पर। अवध नरेश से क्या अभिप्राय है यहाँ पर? इसका जो राइट आंसर है सेकंड, श्री रामचंद्र जी से इसका अभिप्राय है। जो अवध नरेश हैं वो श्री राम हैं। अवध नरेश को किस विपदा ने घेर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, राजपाट छोड़कर वनों में उन्हें भटकना पड़ा था। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें वनों में जाना पड़ा था। चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं, मतलब मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए और मन को शांत रखने के लिए। वहाँ मन की शांति मिलती है। यह दोहा आपको क्यों प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है थर्ड, शांतिदायक, दुख निवारक। क्योंकि दुख कष्ट हमारे मिटते हैं और हमारे मन को शांति मिलती है। किसके दृष्टांत द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है? इसका राइट आंसर है नट। जो नट और दीर्घ दोहा आरत के आकर थोरे आई, जौन रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाई, उसके विषय में बताया गया है कि जो नट है, नट का दृष्टांत यहाँ पर दे करके बात की गई है कि नट किस तरह अपने आकार को छोटा कर लेता है। कवि ने दोहा छंद की तुलना नट से
क्योंकि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, सिकोड़ कर छोटा बना लेने के कारण, क्योंकि वो अपने शरीर का छोटा आकार बना लेता है। सिमट कूद चढ़ जाई से कवि यहाँ क्या कहना चाहता है? इसका राइट आंसर है थोड़े में बहुत कह देना। जिस तरह मतलब जो नट है वो अपने आकार को छोटा बना लेता है और कलाबाजी खेल करके दिखाता है, इसी तरह जो थोड़े अक्षर हैं उनमें रहीम जी ने नीतिपरक बातों को, गहन बातों को बताया है। दोहा के अर्थ के विषय में क्या कहा गया है? तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो है कि उनकी जो इतनी गहन और लंबी उनमें लंबा और गहरा अर्थ छिपा हुआ है, जो कि मनुष्यों के लिए बहुत ही नीतिपरक बातें हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वो। आखिर थोड़े से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? इसका जो राइट आंसर है वो है गिने चुने, सेकंड वाला, गिने चुने शब्दों से युक्त। थोड़े अक्षर और आखिर थोड़े, मतलब अक्षर थोड़े हैं लेकिन बातें बहुत गहरी हैं, दिल को छूने वाली, और उन्हें अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो जीवन में हमें सफलता निश्चित मिलेगी। तो आपने यहाँ जो रहीम के दोहे 1 to 5 के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों को देखा और आपको ये इजीली समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपका 6 to 11 जो दोहे हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट 2 में आप देखोगे। धन्यवाद।